क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर के पहले बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार को घेरा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी उनसे अगेंस्ट दिख रही है, मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में। इसको लेकर क्या? कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा क्योंकि समर शुरू हो चुका था। तब कांग्रेस पार्टी क्योंकि गठबंधन करना चाह रही थी, दिल्ली में उनका सीट शेयरिंग था आम आदमी पार्टी के साथ, तो मटका फोड़ नहीं, वो अपनी चुप्पी तोड़ नहीं कर पाए। और जो चुप्पी तोड़ तब नहीं कर पाए, अब मटका फोड़ रहे हैं। पर सवाल यह बनता है कि आज दिल्ली में यह स्थिति क्यों बनी है। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से ना नई पाइपें बिछ पाई, ना क्लीनिंग हो पाई, जिसकी वजह से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया है। जैसे शराब घोटाले में एक बोतल पर कमीशन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाता था, वैसे ही पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। और इसीलिए यहां पर पानी की किल्लत करके, शॉर्टेज करके, वाटर टैंकर माफिया को संरक्षण देकर, उनसे पानी चुरवा कर जो सबसे ज्यादा बोली लगा सकता है उसको पानी दिया जाता है और आम आदमी पार्टी अपनी जेबें भरती है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं करती है। इससे दोनों की सांठगांठ, आम आदमी पार्टी की सांठगांठ वाटर टैंकर माफिया से और कांग्रेस की सिलेक्टिव सांठगांठ आम आदमी पार्टी से, क्योंकि उनके साथ रिश्ता बनाए रखना है तो कभी चुप रह जाना है, चुप्पी तोड़ नहीं करना है, और फिर कभी नौटंकी के लिए मटका तोड़ करना है। ये दोनों सामने आ चुका है। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि आम आदमी पार्टी बताए वाटर टैंकर माफिया के साथ उसका रिश्ता क्या है। अब वाटर क्राइसिस इन दिल्ली, कांग्रेस पार्टी आल्सो प्रोटेस्टिंग मटका फोड़ अगेंस्ट आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट। Wow, this is called hypocrisy chhod Congress. So long the water crisis was going on during elections because Congress had arrangement of convenience with Aam Aadmi Party in Delhi. It did not do chuppi tod. Now it is doing matka phod. Where was Congress Party during the entire last 1-2 months? Nowhere to be seen. And today, when the Supreme Court has given a stern warning to Aam Aadmi Party that stop your dramebazi, water supply is coming from the states. It is your incompetence because of which it is getting wasted and because of which the chori in water is happening from the water tanker mafia. Then instead of acting on water tanker mafia, again Aam Aadmi Party is blaming others. Today the question is, where is that 80,000 crore rupees which was splurged in Delhi Jal Board through corruption, because of which no new work could be done, the water could not reach the households properly. Just like in Sharab Ghotala, every bottle the commission was going to Aam Aadmi Party. In water tanker Ghotala, the new Ghotala of Aam Aadmi Party, every water tanker the commission is going to Aam Aadmi Party leaders. There is a connection between them. Therefore, they are not acting on the water tanker mafia and they are allowing this scarcity to continue so that people of Delhi have to beg for water, and then the water tanker mafia can earn huge money, which Aam Aadmi Party is earning from. उन्होंने सैंक्शन कर दिया। अरुंधति राय ने जो भारत के खिलाफ जो बयानबाजी की थी उसको लेकर क्या कहें? देखिए, जो भी देश के खिलाफ, देश को टुकड़े टुकड़े करने की अलगाववादी जुबान, आतंकवादियों की जुबान बोलता है, उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका स्वागत सभी को करना चाहिए। और ये जब बोला गया था तब कांग्रेस की सरकार ने पुलिस प्रोटेक्शन देकर, संरक्षण देकर अरुंधति रॉय और इस प्रकार के आतंकवादी, अलगाववादी तत्वों को देश की राजधानी में मंच दिया, उनको संरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। और कांग्रेस की सरकार उस समय पर भी मुंह ताकती रही, केवल एक एफआईआर करके उसने छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और आज भी कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग, कांग्रेस के लोग इनका बचाव करने के लिए उतर आए हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने कल ही बोला है कि एसडीपीआई के साथ हमारा हाथ। ये वही कांग्रेस है जिसने 26/11 के कसाब को बचाव करने की कोशिश की है। ये वही कांग्रेस है जो पाकिस्तान को आतंकवाद पर क्लीन चिट पुलवामा से लेकर समझौता में देती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो रामेश्वरम ब्लास्ट से लेकर कुकर ब्लास्ट तक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आतंकवादियों की पैरवी करती है। और आज वही वोट बैंक की नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखकर कांग्रेस फिर से एक बार उसकी पूरी जमात इनके बचाव में आ रही है। यह दिखाता है कि कांग्रेस का हाथ हमेशा अलगाववादियों के साथ। वीके सक्सेना सैंक्शन प्रोक्योशन ऑफ ऑथर अरुंधति राय। It is most laudable that those who speak against the country's interests, who speak the language of separatism, who speak the language of disintegrating India,
should be acted upon legally. Nobody should be taking offense to the actions of the LG. But unfortunately, the Congress party and its ecosystem, which allowed this event to take place, gave police protection to this event, allowed separatists and terrorists to come into the capital and to speak the language of disintegration of Kashmir from India. They are the ones who took no action back then, are now crying when this action has been taken. This shows the true face of the Congress. They say that we are going to support SDPI. They give clean sheet to 2611 Kasab. They give clean sheet to Pakistan on terrorist activities like Pulwama and Samjhauta. And today they are standing with Algawad and Athankawad once again. Congress का हाथ हमेशा अलगाववादियों के साथ.